चैप्टर नंबर 13 ओपन करें। ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आज हमें क्या पढ़ना है? कहानी लेखक। कहानी लेखक मतलब क्या होता है? स्टोरी राइटर। स्टोरी को किस माध्यम से लिखा गया है, क्या उसके बारे में हमको समझना है, उससे हमें क्या मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो बोला जा रहा है बच्चों, कहानी को बच्चों को पसंद होता है। आप लोगों को कहानी पसंद है? Yes. बच्चों को कहानी, सभी बच्चे को कहानी पसंद होता है, स्टोरी सभी को पसंद होता है। कहानी जो है हमारे विचार मतलब सोचने का क्षमता बढ़ाता है, और कहानी जो है सच्ची घटना को आधारित मतलब उसके आधार से कहानी बनाया जाता है। वो सच में वो घटना हो चुका होता है, उसी पे बनाया जाता है। ओके, उसी आधार पे कहानी जो है बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलता है, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। अब कहानी जो है अंत तक सुनने का उत्सुक होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा खुश होता है। बच्चे जो होते हैं बहुत ही खुश होते हैं कि कहानी के अंत में क्या हुआ होगा, इसके बारे में जानने के लिए। तो फर्स्ट जो स्टोरी है कछुआ और खरगोश का है। पहला जो स्टोरी है कछुआ और खरगोश का है। किसका है? कछुआ खरगोश का। तो आप लोग इसका स्टोरी तो पहले भी सुने होंगे और आज भी जानते हैं कछुआ और खरगोश के स्टोरी के बारे में। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। क्या रहते थे? एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। दोनों मित्र थे, मतलब दोनों दोस्त थे। क्या थे? दोनों दोस्त थे। एक जंगल में क्या रहते थे? एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। ओके, और दोनों क्या थे? फ्रेंड थे। आप लोग भी फ्रेंड होंगे, उसी तरह से कछुआ और जो खरगोश दोनों फ्रेंड थे। आगे बढ़ते हैं हम। एक दिन उन दोनों में शर्त लगी। एक दिन दोनों फ्रेंड में क्या लगी? शर्त लगी। कौन बट ब्रिज पर जल्दी पहुंचेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कछुआ और खरगोश कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, और दोनों फ्रेंड थे, और दोनों में क्या लगी? शर्त लगी कि कौन जो है बट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, ठीक है, बट वृक्ष पर कौन जल्दी पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। खरगोश यहाँ पहले था ना। एक दिन जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे, दोनों मित्र थे। एक दिन उन दोनों में शर्त लगी कौन बट वृक्ष पर जल्दी पहुंचेगा। अगले दिन प्रातः उनकी दौड़ प्रारंभ हुई। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरू। खरगोश तेजी से दौड़ा। खरगोश जो है बहुत ही तेजी से दौड़ता है। आप लोग के घर में अगर खरगोश होगा तो आप लोग देखते होंगे कि खरगोश किस तरह से तेजी से दौड़ता है। और खरगोश जो है तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ मतलब धीरे धीरे चलता रहा। वो कछुआ जो है
गया। अब खरगोश की नींद टूटी। जब वो कछुआ बट ब्रिज के पास पहुंच गया तब उसकी नींद किसकी टूटी? खरगोश की नींद टूटी। वह तुरंत दौड़ा, मतलब वो जो है तुरंत मतलब स्टार्ट कर दिया, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वह तो कछुआ पहले ही ब्रिज पर पहुंच गया था। कौन पहुंच गया था? कछुआ। क्या हो रहा है? कछुआ जो है बट ब्रिज पे पहले ही पहुंच चुका था, तो उसको दौड़ने से क्या फायदा? तो इससे हमें क्या शिक्षा मिला? कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज पे हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को कैसा लगा कछुआ और खरगोश की स्टोरी? बहुत अच्छा है। ओके, तो नेक्स्ट है जो दूसरा स्टोरी है वो है बंदर और बिल्लियां का। नेक्स्ट स्टोरी किसका है? बंदर और बिल्लियां का, मतलब बिल्लियों का। देखिए इस तरह से पिक्चर है बंदर और बिल्ली का, है ना। दो बिल्लियां थी। कितने बिल्लियां थी? दो बिल्लियां थी। तो दो बिल्ली थे। एक बार दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एक रास्ते से जा रहे थे। दोनों बिल्लियां एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें क्या मिला? रोटी मिला। क्या मिला? रोटी मिला। एक रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक रोटी मिला। रोटी के लिए दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगे। रोटी के लिए दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगे। उन बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर ने देखा। क्या देखा? बंदर ने दोनों बिल्लियां जो है आपस में झगड़ा कर रही हैं। और ये कौन देखा? बंदर ने। वह वहां आ गया, मतलब बंदर वहां दौड़े दौड़े आ गया। कहाँ? जहां दो बिल्लियां झगड़ रही थी। बंदर तो चालाक होता ही है ना? बंदर तो चालाक होता ही है। उसने दोनों बिल्लियों को समझाया। दोनों बिल्लियों को समझाया। कौन? बंदर ने। तुम लोग झगड़ा मत करो। कौन बोला? बंदर ने। तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। कौन बोला ये? बंदर ने कि मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। नेक्स्ट, बंदर ने दोनों मैं बंटवारा कर देता हूँ। बंदर कहीं से एक तराजू लाया। क्या लाया? तराजू। तराजू देखे है ना? इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से होता है ना? इस तरह से होता है तराजू। तो बंदर जो था वो कहीं से एक तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। कितने किए? दो टुकड़े। बंदर ने तराजू के एक पलड़े में रोटी का छोटा टुकड़ा रखा और दूसरे पलड़े में बड़ा टुकड़ा रखा। मतलब कि पलड़े का मतलब होता है दोनों तराजू में। तो दोनों एक तराजू में छोटा टुकड़ा और एक तराजू में बड़ा टुकड़ा डाला। ये जानबूझकर कौन डाला? बंदर ने डाला। इससे एक पलड़े भारी हो गए। मतलब कि जैसे कि अब जो ऊपर है वो क्या है? हल्का या भारी? हल्का। और जो नीचे कौन रहेगा? जो भारी रहेगा, ज्यादा रहेगा, वही नीचे रहेगा। तो बड़ा वाला जो पलड़ा है वो नीचे है और जो हल्का पलड़ा है वो ऊपर है। तो एक पलड़ा क्या हो गया? भारी, मतलब उसमें ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया। बंदर ने दोनों पलड़ों में बराबर करने
ओके। उसने भारी पल्ले के टुकड़े को उठाकर और उसमें से कुछ टुकड़े खा गया। मतलब जो भारी पड़ गया था उसमें से रोटी का टुकड़ा काट कर खा गया। कौन खाया? बंदर ने खा गया। इस बार दूसरे पल्ले भारी हो गया। मतलब इसमें से आधा खा जाएगा तो भारी कौन होगा? ये पल्ला, क्योंकि इससे अब हल्का ये हो गया ना, तो अब भारी दूसरा पल्ला हो गया, दूसरे तराजू में हो गया। और उसमें से टुकड़ा तोड़कर खा गया। मतलब कि अब दूसरे भी भारी हो गए तो उसका भी टुकड़ा तोड़कर खा गया। इस बार दूसरा पल्ला भारी हो गया। फिर अब इसके बाद ये पल्ला भारी हो गया। अब इसमें से भी तोड़कर खा गया। इसी प्रकार दोनों पल्लों के बराबर करने के बहाने रोटी के टुकड़ा खाता था। कौन खाता रहा? बंदर। अच्छा, करते कौन रहे? बिल्ली। उसका फायदा कौन उठाया? बंदर ने वो दिमाग लगाया और इसी प्रकार दोनों पल्लों से टुकड़ा खाता रहा रोटी का। इससे सारी रोटियां समाप्त हो गई। मतलब कि खत्म हो गई। इससे सारी रोटियां क्या हो गई? खत्म हो गई। अब बिल्लियां बेचारी क्या करती? बेमुंह ताकती रह गई। मतलब कि वो बंदर को देखती रह गई और सारा रोटी चट कर गया। कौन? बंदर कर गया। मतलब इसीलिए कभी भी आपस में मत लड़िए। इसका फायदा तीसरा उठाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि कभी भी आपस में मत लड़िए। उसका फायदा कौन उठाते हैं? तीसरा उठाते हैं। इसलिए आप लोग मिलजुल कर रहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। उसका फायदा तीसरा उठाएगा और आप दोनों देखते रह जाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? तो ये स्टोरी कैसा लगा? कछुआ और खरगोश का और बंदर और बिल्ली का। बहुत अच्छा। इससे क्या मिला सीख आप लोगों को? पहले तो कछुआ और बंदर का स्टोरी में क्या सीख मिला आप लोगों को? कभी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए। और बंदर और बिल्ली से क्या मिला आपको सीख? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका स्टोरी क्लास। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।